दोस्तों नमस्कार, स्वागत है मेरे चैनल टारगेट उत्सव कुमार में। 30 क्वेश्चन बेहतरीन पर्यावरण के यूपी टेट 2021 के लिए ये मॉडल शीट कंप्लीट किया गया है जो आपके एग्ज़ाम के लिए बेहतरीन होगा। और यह क्वेश्चन आपके जो एग्ज़ाम है बेहतरीन बनाएगा और आपका मेरिट अच्छा अंक भी लाएगा। आप वीडियो पर बने रहिएगा। जितने भी क्वेश्चन हैं आप निगाहें बना करके इस प्रश्न को रिवीजन कीजिए और बार बार देखिए। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर सर्व शिक्षा से संबंधित कार्यक्रम है। सर्व शिक्षा से संबंधित कार्यक्रम है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, स्कूल चलो अभियान, मध्याह्न भोजन, उपयुक्त सभी। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड किससे संबंधित है? सर्व शिक्षा अभियान संबंधित, ये भी सही। स्कूल चलो अभियान, ये भी सही है। मध्याह्न भोजन, ये भी मिड डे मील योजना जिसको कहा जाता है, ये भी। यानी तीनों ऑप्शन आपका सही है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, यानी चौथा ऑप्शन सही है, उपयुक्त सभी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 2, एक जयमंडल अभ्यारण्य संरक्षण एवं सुरक्षा करता है। इसके लिए थोड़ा खेद है क्योंकि स्क्रीन पर सही नहीं आ रहा था। इसके प्रश्न संख्या 2 आप फिर से देखिए। एक जयमंडल अभ्यारण्य संरक्षण एवं सुरक्षा करता है वन जंतुओं को, वन भूमि को, प्राकृतिक वनस्पति को, उपयुक्त सभी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, यानी ऑप्शन नंबर 4 आपका सही उत्तर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। उद्योगों के कारण होता है, यानी जो उद्योग लगाए जाते हैं शहरों में, कंपनियां स्थापित की जाती हैं, उससे क्या क्या प्रदूषण होता है? वायु प्रदूषण होता है, मृदा प्रदूषण भी होता है, जल प्रदूषण भी होता है। यानी ये तीनों उद्योगों के कारण प्रदूषण फैलता है। इसलिए यहाँ पर सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, इसका सही उत्तर है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। पृथ्वी का वह स्थान जहाँ भूकंप की शुरुआत होती है उसे कहा जाता है फोकस, अपरिकेंद्र, लूकस, भूशून्यन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर है अपरिकेंद्र, यानी अपरिकेंद्र इसका सही आंसर है। अगले प्रश्न पर, निम्न में से कौन सा उत्पादक है? उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक, ये 3 होते हैं। तो उत्पादक जो उत्पादन का प्रोडक्ट काम करता है, यानी आपका सही उत्तर है आपका नीम का पौधा। यानी आप बाघ क्या है? ये उपभोक्ता है, गाय उपभोक्ता है, सूरज आपका क्या है? ये भी अजैविक घटक है। इसलिए यह इसका सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, नीम का पौधा, इसका सही आंसर। अगले चलते हैं क्वेश्चन पर। भूजल क्या है? भूजल जमीन पर बहता हुआ जल, भूमि की सतह के नीचे जल, एक झील नदी का निचला जल भाग, जमीन पर बरसते वर्षा जल। भूजल, भू माने पृथ्वी के नीचे वाला जो जल होता है उसी को भूजल कहते हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 7, निम्न के रिसाव के कारण भोपाल गैस से त्रस्ती 1984 में जो घटना हुई थी भोपाल में, वह किस गैस के कारण यह घटना हुई थी? मिथाइल साइनाइड, मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल आइसोसाइनाइड, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, मिथाइल आइसोसाइनेट। इसका सही उत्तर आपका है मिथाइल आइसोसाइनेट। चलते हैं अगले प्रश्न पर। जब वर्षा 50% घटकर 25% तक पहुंच जाती है तो सूखा पड़ जाता है। क्या होता है? सूखा, अर्थात वर्षा बहुत कम मात्रा में वर्षा हो रही है, अर्थात वर्षा नथिंग के बराबर है, तो आप समझ जाइए कि वहाँ पर सूखा पड़ गया है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1। चलते हैं अगले प्रश्न पर। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? पेड़ की कटाई से, वायु प्रदूषण से, जल प्रदूषण से, मृदा प्रदूषण से। इसका सही है चिपको आंदोलन, जो उत्तराखंड के चंपौली जिले से हुए थे। इसका नेतृत्व जो किए थे आपके सुंदरलाल बहुगुणा। इसका सही उत्तर है आपका पेड़ की कटाई से। इसका सही उत्तर क्या है? पेड़ की कटाई से इसका सही उत्तर है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। मैनग्रोव वन कहाँ पाए जाते हैं? सुंदरबन में, राजस्थान में, दिल्ली में, कश्मीर में। तो मैनग्रोव वन जो होते हैं वे सुंदरबन पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं। इसका एरिया जो होता है हुगली नदी और मेघना नदी
के क्षेत्रों में इसका सुंदरबन का क्षेत्र पाया जाता है, इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। फैलनी समुद्री चक्रवात 2013 से कौन देश प्रभावित हुआ था? फैलनी समुद्री चक्रवात 2013 में जो आया था उससे कौन सा देश अत्यधिक प्रभावित हुआ था? भारत, श्रीलंका, जापान, अमेरिका। तो इसका सही उत्तर है भारत। आपका ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। खाद्य श्रृंखला यानी फूड चेन किसका घटक है? यानी खाद्य जो फूड चेन होता है किसका घटक है? पारिस्थितिकी तंत्र का, रासायनिक तंत्र का, भौतिक तंत्र, अजैविक तंत्र का। इसका सही उत्तर है आपका पारिस्थितिकी तंत्र। इसका सही उत्तर क्या है? पारिस्थितिकी तंत्र। चलते हैं अगले प्रश्न पर। ड्राई आइस किसे कहते हैं? ड्राई आइस ठोस CO2 को, ठोस O2 को, ठोस NH3 को, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर 1 ठोस CO2 को, यानी आपका ऑप्शन नंबर 1। चलते हैं अगले प्रश्न पर। समुद्री में साल्ट की मात्रा कितनी होती है? यानी समुद्र में जो नमक की मात्रा पाई जाती है वह कितना प्रतिशत होता है? 35%, 10%, 20%, 60%। इसका सही उत्तर है आपका 60%। इसका सही उत्तर क्या है? 60% साल्ट पाया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। यूट्रोफिकेशन होता है किस में होता है? N और P से बढ़ने से, N और P घटने से, Phi और N बढ़ने से, इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही उत्तर है N और P बढ़ने से, N और P घटने से। इसका सही उत्तर है आपका क्या होगा? N और P बढ़ने से। ऑप्शन नंबर नाइट्रोजन और फास्फोरस के बढ़ने से के कारण होता है। इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर 1। चलते अगले प्रश्न पर। एल नीनो किससे संबंधित है? समुद्र से, पहाड़ों से, कोयला से, सोना से, ऐसे किससे संबंधित है एल नीनो? तो इसका सही उत्तर है आपका समुद्र से। इसका सही उत्तर क्या है? समुद्र से इसका सही उत्तर है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। वातावरण में किसकी मात्रा अधिक पाई जाती है? अर्थात वायुमंडल में कौन सी गैस सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड। इसकी सही मात्रा क्या होगी आपका? ये जान जाइए आप, ये जानिए। नाइट्रोजन आपका 7-8% पाया जाता है, 21% आपका ऑक्सीजन पाया जाता है, आपका 0.63 आपका क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है। इसका सही उत्तर आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1। चलते हैं अगले प्रश्न पर। ताजमहल का पीला पड़ने किसके कारण संबंधित है? वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, जमुना के जल स्तर से कमी, धूप से। यानी ताजमहल का पीला पड़ने के कारण होगा वायु प्रदूषण, जो कि अम्लीय वर्षा के कारण होता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1। 19 क्वेश्चन नंबर है। ध्वनि मापने की इकाई होती है डेसिबल, रिगवेल, रिएक्टर स्केल, इनमें से कोई नहीं। रिएक्टर स्केल तो भूकंप संबंधित होता है। डेसिबल इसका सही उत्तर है। डेसिबल इसका सही उत्तर है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। पौधे होते हैं परपोषी, सहजीवी, स्वपोषी, परजीवी। यानी पौधे क्या होते हैं? स्वपोषी होता है। इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 क्या होता है? स्वपोषी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। जल का घनत्व किस तापमान पर सबसे अधिक होता है? जल का घनत्व किस ताप पर सबसे अधिक होता है? 0 डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस, 6.5 डिग्री सेल्सियस। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 4 डिग्री सेल्सियस। चलते अगले क्वेश्चन पर। रानीगंज कोयला क्षेत्र किस राज्य से संबंधित है? रानीगंज पश्चिम बंगाल पड़ता है, अर्थात पश्चिम बंगाल राज्य से संबंधित है। इसका सही उत्तर है आपका है पश्चिम बंगाल। चलते हैं अगले प्रश्न पर। क्रियोस्फीयर कहलाता है जीवमंडल, स्थलमंडल, जलमंडल, हिममंडल। तो क्रियोस्फीयर मतलब कि जीवमंडल होता है। यानी कि आप ये जान जाइए, आप जानिए ये आपका पृथ्वी है। इस पृथ्वी पर ये आपका, अब ये जो कोना है इसी को कहते हैं
जैव मंडल या जीव मंडल, ये आपका जल मंडल हो गया, ये आपका स्थल मंडल हो गया, ये आपका वायुमंडल हो गया। तो इस तरह से इसको कहते हैं हम, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। मिनीमाटा यानी मिनीमाता बीमारी का कारण इनमें से कौन है? Mg मैग्नीशियम, Cd कैडमियम, Hg पारा और आप AS है, इसका सही उत्तर है आपका Hg। यानी पारा से मिनीमाता रोग होता है, यानी पारा की मात्रा जब बढ़ जाती है तो मिनीमाता रोग उत्पन्न हो जाता है। ये पहला केस आपका जापान में पाया गया था। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई, 20 मार्च, 22 अप्रैल, 28 अप्रैल। तो ये जान जाइए, इसका सही उत्तर आपका है 22 अप्रैल। इसका सही उत्तर क्या है? 22 अप्रैल। तो 22 मई को आपका 22 मई को क्या मनाया जाता है? विश्व जैव विविधता दिवस, विश्व जैव विविधता दिवस। और 22 मार्च को मनाया जाता है विश्व गौरैया दिवस, विश्व गौरैया दिवस। तो अब 22 मार्च को क्या मनाया जाता है? 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है और 22 मार्च को आपका जल दिवस मनाया जाता है। इसका सही उत्तर आपका है ऑप्शन नंबर 3। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। मृदा दिवस कब मनाया जाता है? मृदा दिवस कब मनाया जाता है? 5 दिसंबर, 11 दिसंबर, 29 जुलाई, 5 जुलाई। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3। अगले प्रश्न पर चलते हैं। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है। आसान क्वेश्चन था आपका, यानी 5 जून को मनाया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। 10% लिनमैन नियम किससे संबंधित है? इसका सही उत्तर है आपका है तापमान। इसका सही उत्तर क्या है? तापमान। चलते हैं अगले प्रश्न पर। रॉबर्ट एग्रेस किससे संबंधित है? ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित। इसका सही उत्तर क्या है? ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित है। चलते अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है आपका? फ्लाई एश क्या है? कीटभक्षी पौधे। इसका सही उत्तर क्या है? कीटभक्षी पौधे इसका सही उत्तर है। तो ये आपके 30 बेहतरीन प्रश्न थे। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद।